तीनों प्राणी दिख गए। कालू मेहतर लेकर के हरिश्चंद्र को पहुंचा तो कहा कि हरिया अब क्या देखते हो, झाड़ू उठाओ तो काशी की गलियों में झाड़ू लगा। वो राजा समय का ऐसा फेर आया कि वो काशी की गलियों में भी झाड़ू लगाने लगे। लेकिन कालू मेहतर बोले हरिश्चंद्र हम तेरे धर्म को ना बिगाड़ेंगे, एक नया घड़ा ला के दे दो कि आज से तुम्हारा यही काम है कि घड़ा को भर के लाओगे और रोटी के लिए एक दुकान बता दी कि दाल आटा लेना और अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना। उधर ब्राह्मणी के घर में रानी तारा पोछा लगाती है, भोजन बनाती है, घर की साफ सफाई करती है। लेकिन माता बहनों भाइयों, हरिश्चंद्र पहले दिन दाल आटा लेकर के भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर के खाने के लिए चले तो कपटी विश्वामित्र ने एक भिखारी को भेज दिया। राजा के पास केवल 4 रोटी थी और तब तक वो भिखारी आ गया और हरिश्चंद्र के सामने हाथ फैला दिया कि महाराज हमें रोटी दे दो। तो भक्तों 2 रोटी हरिश्चंद्र ने भिखारी को दिए तो हरिश्चंद्र से भिखारी बोला 2 रोटियों से कुछ नहीं होगा, 4 रोटी दे दी। तो हरिश्चंद्र पहले दिन भूखे सो गए और दूसरे दिन भोजन बनाकर के खाने के लिए चले तो कपटी विश्वामित्र ने बनी का बिलोटा भेज दिया और बिलोटा ने सारा भोजन लिया, धूल में मिला दिया। हरिश्चंद्र उसी दिन से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद भोजन नहीं करूंगा। और राजा हरिश्चंद्र ने लोगों भोजन छोड़ दिया और तो एक ही दिन नहीं 36 दिन तक भोजन नहीं किया। और 36 दिन तक आप भोजन नहीं करना तो शरीर देखना ऐसा हो जाएगा, दुबला पतला। अब तो शरीर दुबला पतला होता जाता है, घड़ा को भर के लाते हैं, घड़ा फूट जाता है। ब्राह्मणी के घर में रानी काम कर रही है, हरिश्चंद्री पानी भर के ला रहे। तो एक दिन कालू की पत्नी बोली क्यों तुम रोज रोज घड़ा फोड़ोगे, तो हम नए नए घड़ा कहां से लाएंगे। बोले मालकिन आज के बाद घड़ा नहीं फेंकेगा।
शरीर में महाराज इतनी क्षमता न रही कि राजा घाट तक पहुंचे। अब अगले दिन घड़ा भर लिया और घड़ा भर करके घाट में पहुंचे। घड़ा भर के रख लो और घड़ा रखने के बाद अब उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घड़ा सर तक नहीं आ रहा, क्षमता नहीं रही। अब राजा उसी जगह बैठ गए और बैठ करके सोचने लगे कि अब कोई आ जाए तो मेरा घड़ा उठ जाए। लेकिन बहनों, उसी घाट पर संध्या के समय रानी तारा आती है और तारा को दूर से हरिश्चंद्र ने देखा तो समझ गए कि अब तो मेरा घड़ा उठेगा। लेकिन तारा ने अपने पति को पहचान नहीं पाया, क्योंकि शरीर दुबला पतला हो चुका था। तारा को देख करके हरिश्चंद्र बोले, हे प्रिय, मैं काफी देर का बैठा हूं, उससे घड़ा नहीं उठा। तारा मेरा घड़ा उठवा दे। अरे रमिया उठवाए दे, गगरिया मेरी झलकी बन। तारा उठवाए दे, गगरिया मेरी झलकी बन। ये प्रसाद है, अलग हटा तो साउंड तो समझी बचता है। कैसे नहीं कैसे मेरा है और क्या कर रहा है? हेलो, तारा मेरा घड़ा नहीं उठा। तारा बोली, नाथ मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे हाथ में घड़ा है बेहतर का और मेरे हाथ में है ब्राह्मण का। घड़ा उठवाऊंगी तो धर्म छीड़ होगा। एक अकल बता सकता कि घेरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगा और तन का सहारा पानी को लगे। आप गहरे जल में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले जब 7 परे की